नमस्कार दोस्तों, भारत रहस्य चैनल में एक और रहस्य उजागर करने हम जा रहे हैं आज। वो है नीम की पत्तियों से बना हुआ साबुन। उसके लिए आपको एक पियर्स साबुन लेना है सबसे पहले, जिसे कद्दूकस कर लेना है। और ये नीम का पेड़ आप देख रहे हैं, इस नीम में बहुत ही अच्छी हरी भरी पत्तियां लगी हुई हैं। इन सारी पत्तियों को हम तोड़ लेंगे। सारी पत्ती से मतलब है जितनी हमें आवश्यकता हो। हमने फ़िलहाल 2-3 साबुन बनाने के लायक थोड़ी सी पत्तियाँ इनमें से तोड़ी है। ये देखिए, ताज़ी ताज़ी हरी पत्तियाँ हम इनमें से तोड़कर जमा कर लेंगे और इन पत्तियों को ठीक से हम धो लेंगे, ताकि अगर इसमें कोई छोटे मोटे कीड़े हों तो निकल जाएं, कोई मिट्टी, धूल, ये सारी चीज़ें अगर इसमें हों तो वो सब निकल जाएंगी। सावधानी से एक एक पत्ती आप नीम की तोड़ लीजिए। नीम वैसे ही फ़ायदेमंद है, और जो इसकी लकड़ी बच जाती है तोड़ने के बाद, ये लकड़ी, इससे आप दातून भी कर सकते हैं, दांतों को साफ़ कर सकते हैं। और इन पत्तियों को देखिए, एक बकेट में पानी लेकर हम अच्छी तरीके से धो लेंगे, ताकि हमारा बनने वाला साबुन ठीक से बने, उसमें डस्ट ना हो, धूल मिट्टी ना हो। और एक मिक्सर का जार लेकर, जिसमें हम आमतौर पर कोई चटनी बनाते हैं, उस पॉट में इसकी पत्तियाँ पतली वाली सींक से अलग कर लेंगे। यानी कि जो पतली डंडियाँ हैं उसको भी हम तोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इसकी पत्तियाँ ले लेंगे, जितनी की हमें आवश्यकता है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इन पत्तियों को 2-3 बार में पीस सकते हैं, या फिर किसी बड़े जार में भी आप इसको पीस सकते हैं। फ़िलहाल चलिए अब इसे पीसते हैं ग्राइंडर में, मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा आवश्यकता के हिसाब से पानी मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसे ग्राइंडर पर तैयार होने के लिए ऑन कर देते हैं, और कोशिश करेंगे कि बारीक पिस जाए। ये देखिए, और अब दूसरी ओर जो पियर्स साबुन हमने लिया था, उसे कद्दूकस करके हमने उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। जैसे आम तौर पर हम किसी भी चीज़ के करते हैं, या किसी का भी कद्दूकस करते हैं, किसी सब्ज़ी का, किसी फल का, उस तरीके से कद्दूकस करके एक बड़े भगोने में हमें पानी लेना है और उसे गर्म होने के लिए रख देना है। और जब वो पानी गर्म हो जाए तब उसमें एक छोटा भगोना कद्दूकस किया हुआ वो साबुन का बुरादा होगा। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। इसमें पानी नहीं डालना है हमें। इसे हम डायरेक्ट आंच पर गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो सकता है। इसलिए हम इसे गर्म पानी की भाप में पिघला रहे हैं, और ये पिघल कर तैयार हो चुका है। देखिए, गर्म पानी के माध्यम से हमने इसे पिघला लिया है। और अब जो हमने पीस कर रखा था नीम का एक मसाला सब जो बन गया था, नीम के पत्तों का रस, वो हम इस तैयार साबुन के घोल में इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हैं, तुलसी के कुछ पत्ते भी मिला सकते हैं, या फिर विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा में यह और फ़ायदेमंद साबित होगा। और यकीन मानिए कि जब घर में बना हुआ पूरे तरीके से शुद्ध साबुन आप अपनी त्वचा पर इस्तेमाल करेंगे, तो त्वचा से संबंधित सारी बीमारियां आपकी 9-2-11 हो जाएगी। जी हाँ, कई बार लॉकडाउन में हमारा मार्केट जाना नहीं होता है, और हम चाहते हैं कि नीम का साबुन मिल जाए। ऑर्डिनरी साबुन की क्वालिटी की भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन जब आप स्वयं पियर्स साबुन के इस घोल से, ग्लिसरीन साबुन के घोल से जब आप
इस तरीके से खुद घर में अपना साबुन बना लेते हैं तो शुद्धता की 100% गारंटी होती है। हमने 3 छोटे छोटे कप लिए हैं जिसमें इस मिक्सचर को हम पलट देंगे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, और उसके बाद इसे कुछ घंटों के लिए हवा में छोड़ देंगे। अगर आपने गलती से ज़्यादा पानी डाल दिया है तो ज़्यादा देर तक आपको सुखाना होगा, और अगर आपने कम पानी डाला है तो ये आपका साबुन जल्दी तैयार हो सकता है। ये देखिए कुछ इस तरीके के शेप में हम इसको पलट रहे हैं हमारे इस मिक्सचर को, जिसमें ग्लिसरीन साबुन का घोल है और नीम के पत्तों के रस का घोल है। आप चाहे तो तुलसी की पत्ती, एलोवेरा जेल, ये सब चीज़ें इसमें डाल सकते हैं और त्वचा से संबंधित तमाम रोगों को ठीक कर सकते हैं, चाहे फिर वो खुजली हो, चाहे सोराइसिस हो, या त्वचा के दाग धब्बे हो, या आपकी त्वचा का कलर काला पड़ रहा हो, उसमें विटामिन की कमी आ रही हो। इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और सस्ता तरीका है घर में बनाया हुआ ये नीम का साबुन, होममेड नीम सोप। जी हाँ, आप भी अपने घर में बहुत आसान प्रक्रिया को अपनाकर ऐसे बर्तनों में साबुन बना सकते हैं और धीरे धीरे इसे निकाल कर टाइट होने के बाद, सूखने के बाद इसे प्रयोग में ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ फ़ायदा। ये देखिए एक साबुन का केक, एक छोटा साबुन हमने तैयार कर लिया है और पंखे में इसे रख दिया है सूखने के लिए। पंखे की हवा में जब ये सूख कर टाइट हो जाएगा तो हम इसके इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।